एनालॉजी है कि ढाका बना दिया जाएगा, और ना इस तरह के किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी है, ना इस तरह की किसी की कैपेसिटी है। ये महज वो जो एक चार्ज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मुझे 2018 में भी ढाका की बातें याद है। टीवी पे लोग कहते थे कि जनाब अगर आपने PMLN उस वक्त का इशू था कि मैंडेट नहीं दिया तो ये बांग्लादेश की याद ताज़ा हो जाए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अनारकी फैलाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें इंतहाई बेहुदा हैं। इंतखाबी नताइज 36 घंटे में मुरतब कर लिए गए थे। 2018 में नताइज 66 घंटे में मुरतब हुए थे। मोबाइल फ़ोन बंद होने से कुछ ताख़ीर हुई, लेकिन उसे धांधली नहीं कह सकते। अगली हुकूमत को IMF से नए प्रोग्राम पर बात करना होगी। धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? पार्लियामान में आने वाला सबसे बड़ा ग्रुप धांधली का इल्ज़ाम लगा रहा है। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है कि धांधली हुई। कौन होगा नया हुक्मरान? सर जोड़कर बैठ गए सियासतदान। जोड़ तोड़ और सियासी रसाकशी उरूज पर। पीपल्स पार्टी का अहम इजलास कुछ देर बाद। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के कायदीन आज फिर मुलाकात करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर कायदीन मुत्तफिक। ख्वाजा आसिफ का बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद नाम मुत्तफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। इंतखाबात के नताइज मुस्तरद। PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें घोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवामी मैंडेट की हुर्मत पामाल की। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकान फौरन मुस्ताफी हो। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का भी ऐलान। ट्वीट में कहा हिमायत करने पर तमाम वोटर्स का शुक्रिया। ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत जारी रखूंगा। जहांगीर तरीन कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें हार गए थे। पंजाब असम्बली के 5 नौमुंतखब अरकान नून लीग में शामिल। अता तारण कहते हैं सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। 2 दिन में अरकान की तादाद मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम पार्टी से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर किया जाएगा। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों पर शहर शहर एहतजाज। कोयटा शमन शहरा आज चौथे रोज़ भी कई मकामात पर एहतजाजन बंद। किला अब्दुल्ला, कोयटा, कल्लात, कंबर शहदाद कोट, कंद कोट में जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मैप और अवामी नेशनल पार्टी के मुजाहरे। रावलपिंडी में PTI कारकुनों का मुजाहरा। NA 253 और PP9 के साथ पोलिंग स्टेशन पर 16 फरवरी को रीपोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी असम्बली के कई हलकों के नताइज रोक दिए। हनीफ अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, दानियाल चौधरी, सैफ खोकर, अताउल्ला तारण की कामयाबी चैलेंज। NA 52, 53, 56, 57, रावलपिंडी 60, जहलम 59, चकवाल 69, मंडी बहाउद्दीन 126, 127, लाहौर और NA 87 खुशाब के नताइज रोक दिए। पंजाब असम्बली के 11 हलकों के रिजल्ट भी रोकने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट की ROs के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर अता तारण। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ समेत 20 से ज़ायद दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन से तफसीली जवाब तलब कर लिया। सिंध हाईकोर्ट में मुत्तहदा के मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, हफीजुद्दीन, पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की कामयाबी के नताइज चैलेंज। जमात इस्लामी ने भी सूबाई असम्बली के 4 हलकों को चैलेंज कर दिया। सिराजुल हक ने अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफ़ा देता हूँ। जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं सिराजुल हक ने दस्तूर के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा दिया है। फैसला जमात इस्लामी की शूरा करेगी। वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूँ और आज़ाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान। कहा PS 129 पर वोट वो नहीं, PTI वाला आज़ाद उम्मीदवार जीता है। उन्हें खैरात की सीट नहीं चाहिए, जिसका हक है उसे दिया जाए।
हाफिज नईम की नशस्त छोड़ने पर MQM का रद्द-ए-अमल। कहा PS 129 से MQM उम्मीदवार मास मुकद्दम ने हाफिज नईम रहमान के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा है। चिश्तिया में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इंतजामिया पर धांधली का इल्जाम। अदालत से रुजू करने का ऐलान। कहा PP 224 से सुरैया सुल्ताना ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। NA 162 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खलील अहमद को हराकर नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब कराया गया। चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की साजिश का सबूत मौजूद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं अब कोशिश हुई तो 9 मई से 4 गुना ज़्यादा शदीद रिएक्शन आएगा। पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल करें। किसी ने कानून को हाथ में लिया तो सख्त कार्रवाई होगी। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंजापुर और मुश्ताक गनी वज़ीर आला के दौड़ में सबसे आगे। PTI का आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए हिकमत अमली कामयाब। उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। शाहिद खचक का हलफनामा सामने आ गया। सिंध की वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी ने मुशावरत शुरू कर दी। शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ीर आला के लिए फेवरेट। 2 मरतबा सिंध के वज़ीर आला रहने वाले मुराद अली शाह भी हैट्रिक के लिए तैयार। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया। मैंने मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर नून लीग में शामिल। हम्माद अजहर का वसीम कादर पर अवामी मैंडेट बेचने का इल्ज़ाम। वसीम कादर के घर के सामने मुजाहिरा। हम्माद अजहर ने कहा वसीम कादर ने पहले अपने अगवा की झूठी खबरें चलाईं, अब हल्के के लोग वसीम कादर को माफ़ नहीं करेंगे। वसीम कादर बानी PTI से वफादारी का हलफ उठा चुके हैं। मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिक अवान ने माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन को बताया एहलकार ठप्पे लगा रहा था। शिकायत की तो प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि ये मेरी नहीं सुन रहे। कमीशन ने कहा अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालती मुआविन मुकर्रर करने का फैसला। केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। डेरा इस्माइल खान के इलाके बट में नामालूम अफराद की पीपल्स पार्टी के रैली पर फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। मकतूलीन 9 मुंतखब MPA अहमद करीम कुंडी को मुबारकबाद देने जा रहे थे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं IG ने मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी करने का वादा किया है। किला सैफुल्ला से 6 लाशें मिली हैं। लिविज हुक्काम के मुताबिक अस्पताल मुंतकली के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 3 में मुबैना तौर पर बिल्डर और इसके बेटों ने पानी की लाइन खोदने से रोकने पर अहले मोहल्ला पर फायरिंग कर दी। 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। बिल्डर और इसका साथी गिरफ्तार, 2 फरार। सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61 और 62,000 की 2 नफसियाती हदें बरकरार न रख सका। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इस्राइली फोर्सेस ने रफा पर शदीद हमले शुरू कर दिए। रिहायशी इमारतों और मस्जिद पर बमबारी। 100 से जायद अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। तोपखाने ने वस्ती गजा की शहरी आबादी को निशाना बनाया। शहर के जुनूब में जंगी तैयारों ने बम बरसा दिए। 2 यरगमाली भी मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के सेहोनी फौज पर जवाबी वार, 2 फौजी हलाक।
अमरीकी सदर का सिहोनी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, रफ़ा में सिहोनी ऑपरेशन पर बातचीत। जो बाइडेन ने कहा कि 10 लाख से ज़ायद अफराद की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए काबिल एतमाद मंसूबा ज़रूरी है। नेतन्याहू ने मुजव्वज़ा ऑपरेशन रोकने से इनकार कर दिया। कतर में जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरान रिहा, भारत पहुंच गए। अफसरान को कतर में इसराइल के लिए जासूसी करने पर गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में खातून की चर्च में घुसकर फायरिंग, हमले में 5 साला बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर खातून हलाक, हमला क्यों किया, तहकीकात जारी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात दुबई में भी नमूदार, जालाबारी और बारिश से शहरी हैरान। गोल्फ की गेंद के साइज के ओलों ने हर सू सफेदी बिखेर दी। 1,24,000 अंबिया कराम की कुर्बानियों को बचाने वाले को हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को बचाने वाली को शहजादी सैयदा बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। फातिह कूफा और शाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत यकुम शबान को दुनिया भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अफ्रीका एशिया कप का फाइनल मेजबान मुल्क आइवरी कोस्ट ने जीत लिया। होम ग्राउंड पर नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त दी। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच ऑफिशल्स का ऐलान। ICC के एलिट पैनल ऑफ एम्पायर्स के 4 अरकान रिचर्ड एलोंगर्थ, क्रिस गैफिनी, एहसन रजा, माइकल गफ शामिल। रोशन महानामा मुसलसल 9वें PSL में मैच में रेफरी होंगे। लीग के पहले मरहले में 17 से 27 फरवरी तक लाहौर और मुल्तान में मजमूई तौर पर 14 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी में 28 फरवरी से 12 मार्च तक 16 मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मैक्सवेल की T20 में 5वीं सेंचुरी, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 55 गेंदों पर 120 रन बनाए, नॉट आउट रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी, शायकीन को बेसब्री से गाने की रिलीज का इंतजार। सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाइश कल लाहौर में होगी। सुपर लीग का सुपर मेला 17 फरवरी से सजेगा। वाइल्ड लाइफ हुकाम जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम, गलियात से मिले 2 मुर्दा चीतों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट 3 दिन में सामने आने का इम्कान। दोनों चीते थाना चांगला गली की हुदूद में मुर्दा हालत में पाए गए थे। और चीन के कमरी साल की खुशी में लंदन में भी रंगारंग परेड, ड्रैगन डांस और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस।